आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक फेस्टिवल से रिलेटेड प्रश्न आए थे। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, यानी किस स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि सबसे ज्यादा इंडिया में रेलवे कनेक्टिविटी यानी रेलवे की जो नेटवर्क है वो किस स्टेट में है, किस राज्य में है? अब देखिए खास करके जो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो स्टैटिक जीके वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और रेलवे नेटवर्क की बात करें तो जो यहाँ पे ईयर चेंज होते हैं, टाइम चेंज होती है, तो दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है या फिर नेटवर्क है बढ़ती जाती है, डेटा चेंजिंग होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 2018 का डेटा पूछा है या फिर 2019 का पूछा, 2017 का पूछा या फिर करंट वाला 2020 का पूछा है। तो जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर आपको देना था। तो जो कैंडिडेट का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था जरूर बताइएगा कि इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे और इसका करेक्ट आंसर किसी को पता है वो भी दोस्तों जो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। तो सवाल था कि रेलवे कनेक्टिविटी यानी रेलवे का नेटवर्क सबसे ज्यादा किस स्टेट में है। एक सवाल आया था 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 1916 का जो सेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही 1916 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे अधिवेशन में। एक प्रश्न बुक एंड ऑथर से भी रिलेटेड आया है और बुक पूछा था जो यहाँ पे स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड। टेस्ट ऑफ माय लाइफ बुक रिटेन बाय, यानी जो टेस्ट ऑफ माय लाइफ बुक है वो किसके द्वारा लिखित है? सचिन तेंदुलकर ऑप्शन था, कपिल देव था, युवराज सिंह था। दोस्तों तीन ही ऑप्शन शेयर किए गए हैं और यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो युवराज सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह द्वारा लिखी गई है। एक देखिए करेंसी से भी प्रश्न आए हैं और दो करेंसी भेजे गए हैं दो कैंडिडेट द्वारा। देख लीजिएगा कि कौन सा करेंसी आपके एग्जाम में पूछा था। देखिए फ्रेंड्स एक तो भेजा गया है कि क्रोना, जो क्रोना होती है करेंसी वो किस देश की करेंसी है? तो अगर क्रोना पूछा गया होगा तो दोस्तों स्वीडन हो जाएगा। स्वीडिश क्रोना जो होता है स्वीडन में चलता है। एक पूछा गया दोस्तों कीना करके कि कीना करेंसी है वो किस देश में चलती है? तो पपुआ न्यू गिनी जो देश है फ्रेंड्स वहां पे कीना करेंसी नाम इस प्रकार की है, जो कीना है वो चलती है करेंसी। तो देखिए दोनों ही यहाँ पे भेजे गए थे, दोनों का आंसर मिल गया। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा था नारा से रिलेटेड, करो या मरो का नारा किसने दिया था? अभी के शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहे हैं वहां पे फ्रेंड्स कई बार नारा से प्रश्न पूछा गया है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट नारा वाला वो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। तो करो या मरो नारा की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। आज खास करके देखा जाए तो महात्मा गांधी से लगभग 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न इस प्रकार का था, न्यायालय में न्याय होता है तो महाविद्यालय में क्या होता है? तो ऑप्शन में वहां पे शिक्षा था, तो दोस्तों शिक्षा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी जो भूगोल के पिता है किन्हें कहा जाता है? जनक किन्हें कहा जाता है। और ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, पहले के भी शिफ्ट में ये सेम टू सेम सवाल आ गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिकेडियस, जिन्हें ज्योग्राफी के फादर बोलते हैं। देखिए एक प्रश्न पूछा आगरा का किला किसने बनवाया? तो फोर्ट से रिलेटेड प्रश्न आए, आगरा फोर्ट का पूछ लिया गया तो अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था इनमें से कौन सी इंटरनेशनल संस्था नहीं है? 4 संस्था के नाम वहां पे दिए गए थे, एक उसमें से डीआरडीओ भी था। तो डीआरडीओ तो इंडियन है, इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल है। तो डीआरडीओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा था 2014 में कम पैसों में खाता किस योजना के तहत खुलवाया गया था? तो दोस्तों 2014 में जो खाते खुलवाने की यहाँ पे जो यहाँ पे योजना बनाई गई थी वो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इससे डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं कि जन धन योजना कब शुरू की गई थी और किस प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की थी, ये सवाल भी पहले आ चुके हैं। देखिए एक सवाल यहाँ पे मैंने बता दिया, फादर ऑफ जियोग्राफी हिकेटियस हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया था 2017 का डेटा पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2017 में पेट्रोलियम में यूएई प्रथम स्थान पर था तो दूसरे स्थान पे कौन था? यानी कहने का अर्थ है कि 2017 में पेट्रोलियम में दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो ये आपका प्रश्न पूछा था। एक देखिए प्रश्न था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड और पहले के कई शिफ्ट में इससे प्रश्न बने हैं। अभी पूछा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए शुरू किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन थे दोस्तों मिलता जुलता यहाँ पे ऑप्शन थे, लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए, जो शिशु लिंगानुपात होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, सेक्स रेशियो को बढ़ावा के लिए। एक देखिए प्रश्न पूछा था पीछे की ओर चलने वाली चिड़िया का नाम क्या है? तो पीछे की ओर जो चलती है या फिर उड़ती है उसका नाम है हमिंग बर्ड, सबसे छोटी चिड़िया होती है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा था इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट अलग है? तो कंप्यूटर के 4 पार्ट दिए गए थे, वहां से आपको बता देते कि इनमें से कौन अलग है। देखिए एक कीबोर्ड दिया था, एक माउस दिया था, एक सीडी ड्राइव दिया था और एक मॉनिटर दिया था। तो फ्रेंड्स कीबोर्ड की बात करें तो ये तो इनपुट डिवाइस है, माउस की बात करें तो ये भी इनपुट डिवाइस है, सीडी ड्राइव की बात करें तो ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस होती है, जो मॉनिटर होती है स्क्रीन होती है। तो इस अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करने थे फ्रेंड्स कि जो चारों तो कंप्यूटर का ही पार्ट है लेकिन इसमें
से कौन सा पार्ट अलग है, इस तरह से आपको बनाने थे। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था 1998 की जो परमाणु परीक्षण हुई थी वो कहां पे हुई थी, और पोखरण से रिलेटेड भी पहले सवाल आ चुके हैं और उसी से रिलेटेड फिर से प्रश्न पूछा गया है। तो 1998 का दोस्तों जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो पोखरण में हुआ था। डायरेक्ट सवाल यहाँ पे इस तरह से पूछा गया। देखिए एक प्रश्न पूछा था इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर का ही सवाल है और लगभग 3 से 4 सवाल कंप्यूटर का आज पूछा गया है, इजी सा। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो एक सॉफ्टवेयर था और 3 हार्डवेयर था, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट कर लेना था। जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो हार्डवेयर नहीं रहेगा। एक देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न पूछा था इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो वहां पे 4 ऑप्शन थे फ्रेंड्स और 3 कंप्यूटर वायरस थे और एक ऑप्शन पाइथन भी था। तो पाइथन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन को। एक देखिए प्रश्न पूछा गया था मानव शरीर में पाचन तंत्र की प्रक्रिया क्या है, यानी किस प्रकार की पाचन तंत्र की प्रक्रिया होती है मानव शरीर में, तो सबसे पहले इंगेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर इगेशन होता है और लास्ट में कौन सा सही है, इस प्रकार से। तो एक क्रम आपका सही हो जाएगा, पहले इंगेशन, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर इगेशन और फिर लास्ट में एब्जॉर्प्शन। देखिए प्रश्न पूछा था राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, यानी प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कितने मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, तो दोस्तों वहां पे ऑप्शन में 0 नहीं दिए गए थे, तो 0 नहीं थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो स्टैटिक जीके वाला प्रश्न है उसी से रिलेटेड पूछा गया है पुराना वाला, तो 12 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में बात करें तो 2। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा गया वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है, यानी डिफॉरेस्टेशन का मुख्य कारण पूछा था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो कृषि हो जाएगा वहां पे करेक्ट आंसर। कृषि के लिए ही खास करके ज्यादातर वनों की कटाई की जा रही है। एक प्रश्न पूछा था अरेबियन सी, यानी जो अरब सागर के समानांतर में कौन सी रेलवे तट है, तो जो अरब सागर है फ्रेंड्स उसके समानांतर में कौन सी रेलवे तट है, तो यहाँ पे बात कर ले तो पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, कोंकण रेलवे, इस प्रकार के ऑप्शन थे। करेक्ट आंसर की बात करें तो कोंकण रेलवे हो जाएगा, जो कि अरब सागर के पैरेलल में है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा था एक साथ दोनों सदनों में, यानी कि दोनों सदनों को कौन बुलाता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास ही पावर है दोनों सदनों को एक साथ बैठक बुलाने का। एक देखिए प्रश्न पूछा था अल बरूनी भारत किसके शासन काल में आया था, तो अल बरूनी की बात करें फ्रेंड्स तो महमूद गजनी के साथ में अल बरूनी आया था, और यहाँ पे हिस्ट्री का सवाल है। एक प्रश्न पूछा था संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम किसके अधीन कार्य करता है, 4 ऑप्शन दिए गए थे और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग वहां पे चारों ऑप्शन दिए गए थे। तो एक प्रश्न आपका पूछा था फ्रेंड्स संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम। एक प्रश्न पूछा गया था गोल्डन ट्रायंगल से रिलेटेड, गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म पर्यटन में कौन नहीं आता है, तो देखिए दिल्ली, आगरा, जयपुर और लखनऊ दिया था। करेक्ट आंसर की बात करें तो लखनऊ नहीं आता है। जो गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म के लिए बनी है वो दिल्ली को जोड़ती है, आगरा को जोड़ती है और जयपुर को जोड़ती है, तो लखनऊ यहाँ पे गलत हो जाएगा, लखनऊ नहीं होगा गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म के अंतर्गत। एक प्रश्न पूछा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह से देखिए गांधी जी से लगभग 3 सवाल आए गए हैं, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। मैथमेटिक्स की बात करें तो एक सिंपल सा वैल्यू पूछ लिया गया था फ्रेंड्स कि sin 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका एक जो ट्रिगो वाला प्रश्न है और एक मॉडरेट टाइप का भी प्रश्न पूछा गया है। अगर हम लोग वेटेज की बात कर ले तो देख लीजिए मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री से आज 3 सवाल पूछे गए हैं, ज्योमेट्री से 2 से 3 प्रश्न आए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 3 क्वेश्चन आए हैं, एलसीएम एचसीएफ से आज 2 क्वेश्चन आए हैं, बोडमास और सिंप्लीफिकेशन को मिलाकर सबसे ज्यादा आ रहे हैं, लगभग 5 क्वेश्चन आज भी पूछे गए। नंबर सिस्टम से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न आए हैं, एसआईसीआई वाले 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए हैं, टाइम एंड वर्क से दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं, अलजेब्रा का 2 क्वेश्चन और एपीजीपी से भी आज एक प्रश्न आया था। कुछ शिफ्ट में दोस्तों एपीजीपी से प्रश्न आ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले, तो ये भी टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, हो सकता है आपके शिफ्ट में पड़ जाए तो आसानी से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। परसेंटेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए थे, मेंस्ट्रुएशन देखा जाए क्षेत्र में तो 2 से 3 क्वेश्चन इसका भी आया था, और टाइम एंड वर्क से दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे। खास करके यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था वही 3 से 4 प्रश्न ही थोड़े लेंदी थे, बाकी दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था। रीजनिंग की पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग में देखिए कथन निष्कर्ष से मात्र 1 क्वेश्चन, सिलोगिज्म की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आया था और राउंड टेबल वाला प्रश्न पूछा गया है। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न आए थे, इजी थे। सीरीज वाले लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल को मिला के। वेन आरेख जो होता है, वेन डायग्राम 3 क्वेश्चन लगभग आए थे, ब्लड रिलेशनशिप से भी 1 क्वेश्चन आए हैं, और मिसिंग नंबर जो होते हैं वो भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा 100% रियल एनालिसिस के लिए।